साथियों, जय मसीह की। आइए आज हम इस कैथोलिक ईसाई परिवार से ये बहन जो मसीह विश्वासी बनी है, इसकी गवाही को हम सब देखेंगे। यह बहन बचपन से ईसाई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता को नहीं जानती थी। लेकिन जब इसने वास्तविकता को जाना तो उसने मदर मैरी की आराधना और मूर्ति पूजा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गई। आइए इस कैथोलिक परिवार से आई हुई बहन के बारे में जानेंगे। जय मसीह की। वीडियो पूरा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने कैसे यीशु मसीह को जाना और मैंने कैसे विश्वास में आई और मेरा पुराना जीवन क्या था। मैंने यीशु मसीह को तब जाना जब मैं काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। मैच्योर होने के बाद जीवन में कोई शांति नहीं था, हर तरफ निराशा ही निराशा था और कुछ समझ में नहीं आता था ज़िंदगी में है क्या जिसकी वजह से खुशी और शांति आ सकती है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने की पीने की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, रहने की, लेकिन जीवन में कुछ अशांति थी। घर में हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़े और काफ़ी तमाम चीज़ें रहा करती थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी स्ट्रेस में रहा करते थे और कभी कभी तो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाते थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं बीच में कुछ प्रभु के दासों को मेरे जीवन में भेजा, जिन्होंने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। वचन सुनने के बाद मैंने जाना सच्चे परमेश्वर के प्रेम को और उसके शांति को मैंने पाया। जब मैंने काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा और मैंने देखा वाकई में परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के कामों को देखा और उसकी प्रेजेंस को देखा। अरे सचमुच परमेश्वर है जो आज भी लंगड़ों को चला सकता है और देखा कि कितने, चाहे वो कैंसर से हैं या शराब कोई पी रहा है तो भी वो उसके पुरानी ज़िंदगी को छोड़ कर के एक नए जीवन को पा रहा है। तो मैंने ये सब कुछ जाना और तब जाना कि परमेश्वर वाकई में हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, आज भी जिंदा परमेश्वर है। वही मूसा का परमेश्वर जो मूसा से बातचीत करते थे, अब्राहम से, और वो सिर्फ पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंस में भी है, जो आज भी हमारे वचन हमारी ओर ध्यान देता है, हमारे कानों की हमारी ओर अपने कानों को लगाता है, हमारी चिंता करता है और वो जीवित है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसने मेरे लिए मार्ग खोला और हम चाहते थे कि हम सिस्टर लाइन जाएं। जो आप जानते हैं कि कैथलिक में सिस्टर वही बनता है जो एक यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। तो मुझे लगता था शायद मैं सिस्टर बन कर के एक अच्छा जीवन जी लूँगी, परिवार से दूर होके शायद वहाँ काफ़ी सुकून और शांति मिलेगा। लेकिन मैं ये प्लान ही कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में कुछ और था और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा चरवाहा दिया और एक ऐसा साथी दिया जो वो खुद ही प्रभु का दास है। और मैं सिस्टर बनना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने एक मसीह बहन बनाया सबके लिए और एक प्रभु के दास की पत्नी के रूप में मुझे चुना और प्रभु ने मुझे एक नया मार्ग और नया जीवन दिया, जो शायद उसकी अनुग्रह की वजह से हुआ है और उसकी दया की वजह से हुआ है। ये मेरी गवाही है। यीशु आप सभी को आशीष दे, आपका उस परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके ऊपर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम हमारे साथ एक कैथोलिक समुदाय से बहन है और ये बहन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। बचपन से कहने को तो ये एक मसीही परिवार में पैदा हुई और लेकिन सच्चाई और उसकी बात करें अगर हम, तो इस बहन ने 2015 में व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह को जाना। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। सो बहन, आप कैसे परमेश्वर में आई, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जय मसीह की। मैं पुरानी ईसाई थी और मेरा विश्वास में आने का ये था, मैं एक पुरानी ईसाई में थी, लेकिन कोई सुकून और शांति नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं था, कोई सही तरीके से मार्ग को बताया ऐसा कोई नहीं था और सारी चीज़ों की सुविधा और सबका प्यार पाने के बाद भी एक अधूरापन सा था। एक जीवन में शांति कभी नहीं थी और ना ही एक ऐसा लगता था किसी चीज़ की कमी है जो हमारी ज़िंदगी में है नहीं और उसके बगैर कुछ तो है, कुछ तो कमी है ज़िंदगी में, जिसके लिए
मेरा जीवन हमेशा मतलब इतना बेचैन हो जाते थे, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती थी जहाँ पे लगता था कि सिर्फ मैं अकेली हूँ और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। मतलब आत्मिक शांति नहीं थी आपके परिवार में? जी बिल्कुल बिल्कुल, आत्मिक शांति कतई नहीं थी मेरे जीवन में। तो किस तरह आपने कैथोलिज्म को छोड़ा, रोजरी को छोड़ा और यीशु मसीह को जाना? जब मैंने काफ़ी मीटिंग के दौरान और प्रभु के माँ आपने कब लिया? और मेरा सवाल है, और छिड़काव के बपतिस्मे और डुबकी के बपतिस्मे में आपने अंतर क्या पाया? कैथोलिक होने के बाद जब आप विश्वासी बने तो विश्वासी और कैथोलिज्म में क्या फ़र्क पड़ा? अंतर हमें ये पाया, काफ़ी लोगों ने जब मुझे बताया कि वो छिड़काव का बपतिस्मा सही नहीं है, तो मैंने सोचा ये क्या हो। काफ़ी लोगों ने नहीं, बाइबल में आपने क्या पाया? लोगों की बात मैं नहीं करता, बाइबल में आपने क्या पाया? बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं जो है छिड़काव का बपतिस्मा नहीं लिया, कभी डुबकी का लिया जॉर्डन रिवर में। मैंने यही देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने काफ़ी मतलब जब वो यंग हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, तब उसके बाद ही उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन यही सिखाती है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हम जानते हैं, तभी हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, जब हम अच्छी तरह से हम यीशु को जानते हैं। ठीक है, ये आपकी गवाही थी। जय मसीह। साथियों, अगर इस बहन की गवाही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस बहन के लिए प्रार्थना करें, ताकि और भी तमाम कैथोलिक परिवार यीशु मसीह को जान सकें और सच्चे परमेश्वर को जानकर मूर्ति पूजा और रोज़री जैसे कामों से दूर रहें और सच्चे परमेश्वर के वचन पर मनन करें और सही शिक्षा को जान सकें। यह बहन की गवाही थी। जय मसीह की। आप सबको प्रभु आशीष दे।